साल 2021 और 22 में दिल्ली सरकार ने करीब करीब 25 करोड़ रुपए वकीलों पर खर्च किए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बुरी तरह से घिरते जा रहे हैं। उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पहले ही तिहाड़ जा चुके हैं। हालांकि उनको कुछ समय के लिए टेम्परेरी जमानत तो मिली है और जमानत मिलने के बाद वो दिल्ली और देश भर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार में भी वो झूठ बोल रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप अगर आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो फिर जो है मैं जेल के बाहर रहूंगा, लेकिन अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो फिर मुझे एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा। ये पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि आप भले ही अरविंद केजरीवाल के कहने पर किसी को भी वोट दें, अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से जेल जाना ही पड़ेगा। ये उनकी जमानत की शर्त है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या उसके बाद अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे? जेल जाने के बाद जब वो दोबारा जेल जाएंगे, क्या उन्हें फिर से जमानत मिलेगी? क्या वो इस शराब घोटाले में पाक साफ साबित हो जाएंगे? अभी इस बात की संभावनाएं, गुंजाइश नहीं लग रही। ऊपर से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहकर और बढ़ा दी हैं कि अभी तो सिर्फ एक घोटाले की जांच हुई है। अभी दिल्ली के कम से कम 7 घोटाले और हैं जिनमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच होनी है। ये 7 घोटाले उन्होंने गिना दिए। ये 7 घोटाले एक तरफ हैं, इस बीच ईडी ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। एक और बड़ा मामला ईडी ने पकड़ा है, आम आदमी पार्टी से जुड़ा, अरविंद केजरीवाल से जुड़ा। और वो ये मामला है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने 7 करोड़ रुपए विदेशों से पैसा लिया, चंदे के तौर पर लिया, और ये सब फर्जी नाम पर लिया। यानी इसमें जो नाम दिए गए थे, जो ईमेल दिए गए थे, जो फोन नंबर दिए गए थे और जो पते दिए गए थे, वो ज्यादातर नाम पते सब फर्जी हैं। एक ही ईमेल आईडी पर 30-30 लोगों के नाम दर्ज हैं और उनसे लाखों करोड़ों रुपए चंदा लिया गया है। तो कुल मिलाकर 7 करोड़ रुपए जो विदेशी फंडिंग हुई है आम आदमी पार्टी की, अब वो भी सवालों के घेरे में आ गई है। यह मामला और है जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक बार फिर से मुसीबत पैदा करने वाला है। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल जो हैं, वो अब पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था, स्वाति मालीवाल के केस में जिन विभव कुमार को पकड़ा गया है, पुलिस ने जिनको गिरफ्तार कर लिया है, वो विभव कुमार आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल का ट्रंप का पत्ता हैं। और उनके पास अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे राज हैं, और ये राज अगर खुल गए तो फिर अरविंद केजरीवाल का बचना मुश्किल है। और जिस तरह से तमाम जांच एजेंसियां अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने में लगे हैं, उनको घेरने में लगे, उसमें इस बात की पूरी गुंजाइश है, इस बात की पूरी संभावना है कि विभव कुमार से बहुत सारा सच उगलवाने की जांच एजेंसियां कोशिश करेंगी। विभव कुमार ने, जो आम आदमी पार्टी की जिस तरह से टेक्निक है, विभव कुमार ने भी उसका इस्तेमाल करते हुए अपने जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे उनको खत्म करने की कोशिश की। अपना जो मोबाइल फोन था उसको फॉर्मेट कर दिया, अपना फोन शायद उन्होंने बदला भी है। इस तरह की तमाम चीजें आ रही हैं। लेकिन ये सब चीजें करने के बाद भी जांच एजेंसियां वो कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि वो इस पूरे मामले की तह तक पहुंचेंगी और फिर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इस बीच अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका जो है, आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका दिल्ली हाई कोर्ट से लगा है। मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी 5वीं बार रिजेक्ट हो गई है। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बहुत खासम खास हैं, साथ साथ वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। उनकी 5वीं बार जमानत खारिज हो गई है। शराब घोटाले में ही उनको गिरफ्तार किया गया है। 14 महीने से वो लगातार तिहाड़ जेल में है। और जब उनकी जमानत खारिज हुई, सिर्फ इतनी कहानी नहीं है, उनकी जमानत जब खारिज हुई तो जो हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की, वो बहुत ही खतरनाक टिप्पणियां हैं। और वो बहुत ही जो हैं वो ऐसी टिप्पणियां हैं जो अरविंद केजरीवाल और शराब घोटाले को लेकर कुछ बड़े इशारे कर रही हैं। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पूरा मामला है, जिस तरह से शराब नीति बनी और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने है, इसमें सत्ता का दुरुपयोग का मामला साफ तौर पर दिखता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पहले से ही एक नीति तय कर ली गई थी और उसी के अनुसार, यानी पहले से इन लोगों ने तय कर रखा था कि किस तरह की शराब नीति बनानी है, और उसके बाद उसी को इंप्लीमेंट किया गया। दिखावे के तौर पर लोगों से सुझाव मांगे गए और कुछ किया गया। इसके अलावा हाईकोर्ट ने एक और बड़ी बात की। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह से ये पूरी नीति बनाई गई, इसमें साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं रिश्वत लेने का मकसद था, यानी रिश्वत के लिए नीति बनाई गई। अब सोचिए, हाईकोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है, ये कितना गंभीर मामला है। साथ साथ ये भी कहा कि जो शराब वितरक थे उनको फायदा जो है
5% से 12% का फायदा पहुंचा दिया गया और उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई उसके पीछे लॉजिक नहीं है। साथ साथ ये भी अदालत ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा है कि जो मनीष सिसोदिया हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने की कोशिश की है। ये तमाम हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां हैं ये बहुत गंभीर हैं और अगर ये तमाम टिप्पणियां जो हैं वो आगे भी कायम रहती हैं तो यकीन मानिए कि हाई कोर्ट से क्या, सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी अदालत से मनीष सिसोदिया का और आम आदमी पार्टी का बचना लगभग नामुमकिन है। और इसी तरह से अगर पूरे मामले में अगर जांच एजेंसियां काम करती रही और जैसा मैंने बताया अगर विभव के मामले में और जांच पड़ताल आगे चली और अगर विभव के मामले में कुछ और सबूत जुटा लिए गए तो फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का बचना नामुमकिन है। ये सब कुछ देखते हुए, तमाम इन चीजों पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन ये सब कुछ देखते हुए ऐसा लगता है आज जो बड़ा खतरा है वो ये है कि क्या आम आदमी पार्टी, अब उसके कितने दिन रह गए हैं। कुछ लोग इसे अतिशयोक्ति मान सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत कमजोर पार्टी है, बहुत तेजी से वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। लेकिन जिस तेजी से वो राष्ट्रीय पार्टी बनी थी उसी तेजी से उसका बिखराव हो रहा है। स्वाति मालीवाल एकमात्र जो उनकी सांसद, महिला सांसद थी और इतनी करीबी थी अरविंद केजरीवाल का, उनका अलग होना और उसके बाद विभव का जेल जाना, अभी बहुत सारी खबरें राघव चड्ढा और बाकी लोगों को लेकर भी चल रही हैं। तो ऐसे में बहुत सारी लोग इस बात को भी आकलन कर रहे हैं कि ये जो चुनाव होगा, ये जो लोकसभा चुनाव होगा, इसमें आम आदमी पार्टी कैसा परफॉर्म करती है, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। दिल्ली में और पंजाब में 2 जगह पर मुख्य रूप से लड़ रही है वो, वहां पर क्या इसकी जो है रिजल्ट आएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। लेकिन इसके अलावा ये है कि इसके बाद जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं, अगर आम आदमी पार्टी इसी तरह से लगातार घोटालों में गिरती रही, लगातार इसके नेता जेल जाते रहे, लगातार इसके नेता छोड़ते रहे, तो फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका क्या हश्र होगा। और अगर एक बार दिल्ली हाथ से गई तो फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए संभलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस बीच हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने एक और बड़ी खबर का खुलासा किया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संबंध में। यह खबर यह कहती है कि साल 2021 और 22 में, ध्यान से सुनिएगा, साल 2021 और 22 में दिल्ली सरकार ने करीब 25 करोड़ रुपए वकीलों पर खर्च किए, जबकि इससे पहले साल में 2020-21 में दिल्ली सरकार का वकीलों पर 1 पैसा खर्च नहीं हुआ था, 0 था। लेकिन दिल्ली के लोगों की जो टैक्स की पैसा है, टैक्स की कमाई है, दिल्ली का जो खजाना है, दिल्ली के खजाने से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने 25 करोड़ रुपए से ज्यादा 1 साल के अंदर वकीलों पर खर्च किए। ये वकीलों पर खर्च किए दरअसल ये शराब घोटाले के मामले में अपने आप को बचाने के लिए ये तमाम जो है पैसे खर्च किए गए। इसमें कुछ और भी घोटाले, लेकिन मोटे तौर पर जो है, जो खबर कहती है वो ये कि शराब घोटाले में अपने लोगों को बचाने के लिए और अपने तमाम मुकदमे लड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए जनता के टैक्स का पैसा बाकायदा वकीलों की जेब में गया। और आपको ये भी दिलचस्प लगेगा, ये जानना भी आपको जो है इंटरेस्टिंग होगा कि ये 25 करोड़ रुपए किन वकीलों के पास गए, ये भी आपको जानना बड़ा जरूरी है। ये 25 करोड़ रुपए जो हैं ये 1 साल में, जैसा मैं कह रहा हूं कि वकीलों पर खर्च किए गए, इनमें से करीब 19 करोड़ रुपए, सुनिए, 19 करोड़ रुपए 1 साल में अभिषेक मनु सिंघवी को दिए गए, उनका आम आदमी पार्टी से जुड़े मामलों का केस लड़ने के लिए। 19 करोड़ रुपए। ये अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी नेता हो जाते हैं और आज आम आदमी पार्टी के भी नेता हो जाते हैं। और स्वाति मालीवाल के संबंध में यही बात सामने आ रही है कि ये अभिषेक मनु सिंघवी ही हैं जिनको राज्यसभा में भेजने के लिए स्वाति मालीवाल से इस्तीफा मांगा जा रहा था, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवाई है। और मैं फिर कह रहा हूं, साल 21-22 के आंकड़े हैं, इसके बाद के आंकड़े क्या होंगे वो और शायद चौंकाने वाले हों। लेकिन 25 करोड़ रुपए वकीलों पर खर्च कर दिए गए, 19 करोड़ रुपए अकेले अभिषेक मनु सिंघवी को और करीब 5.5 करोड़ रुपए राहुल मेहरा नाम के एक वकील को दिए गए। राहुल मेहरा भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, वकील जरूर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जब शुरू में बनी थी तो आम आदमी पार्टी के एक नेता थे, प्रवक्ता थे और आम आदमी पार्टी को डिफेंड करते थे। आज उनको भी 5.5 करोड़ रुपए की कमाई जो है वो सीधा सीधा दिल्ली से हो रही है, सिर्फ दिल्ली सरकार के मुकदमे लड़ने के लिए और घोटालों में घिरे नेताओं को बचाने के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पूरा जो चक्र है, ये घोटालों का चक्र है, इसमें कितने लोगों का किस किस तरह का फायदा होता है। पहले घोटाला होता है जिसमें शराब जो व्यापारियों को फायदा होता है, वो पैसा जो है आम आदमी पार्टी को दिया जाता है। आम आदमी पार्टी जो है उससे चुनाव लड़ती है, जिस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने उसी से चुनाव लड़ा। और फिर जो है इन घोटालों से बचने के लिए जो है
दिल्ली सरकार वो पैसा जो है वो वकीलों को देती है। वो वकील कौन होते हैं? वो वकील कांग्रेस के नेता होते हैं, वो वकील आम आदमी पार्टी के नेता होते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये घोटालों की दुनिया जो है ये गोल ही है। यहां जो पैसा है वो गोल गोल घूमता है। कहां घूमता है ये आप समझ ही गए होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।